अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में एनर्जी ड्रिंक्स की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नौजवानों, खिलाड़ियों और दफ्तरी मुलाजमीन से लेकर आम लोग भी इन मशरूबात को फौरी तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये ड्रिंक्स आखिर बनती कैसे हैं? इनमें कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं? और सबसे हैरान कुन और अहम सवाल कि क्या वाकई एनर्जी ड्रिंक्स में घोड़े का स्पर्म शामिल किया जाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इन ड्रिंक से बच सकें। सबसे पहले ये मशरूबात जापान में 1960 की दहाई में सामने आए, जहां मजदूरों और काम करने वाले अफराद के लिए ऐसे ड्रिंक्स तैयार किए गए जो इन्हें ज्यादा देर तक चौको-चौबंद रख सकें। बाद में यह तस्वर यूरोप में पहुंचा और 1987 में ऑस्ट्रिया की कंपनी ने रेड बुल के नाम से पहला बैनुल अक़वामी एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इन मशरूबात के मुतारिफ करवाने की सबसे बड़ी वजह लोगों की बढ़ती हुई मसरूफियात थी। जदीद दौर में लोग देर तक जागकर काम करने, पढ़ने या खेलने को तरजीह देते हैं और थकन की वजह से इनकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। एनर्जी ड्रिंक्स को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो दिन भर की मसरूफियात के बाद भी अपनी तवानाई बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग कंपनियों ने एनर्जी ड्रिंक्स को महज तवानाई फराहम करने वाले मशरूबात के तौर पर नहीं, बल्कि एक कूल एंड एडवेंचर से भरपूर लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर मुतारिफ करवाया। बड़े ब्रांड्स ने एडवेंचर स्पोर्ट्स, गेमिंग और दीगर जवानों से मुतल्लिक सरगर्मियों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, जिसकी वजह से इन ड्रिंक्स की मकबूलियत और ज्यादा बढ़ गई। आज एनर्जी ड्रिंक्स को ताकत, रफ्तार और चैलेंजेस से भरपूर जिंदगी के साथ जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल खास तौर पर इनकी तरफ ज्यादा माइल हो रही है। दोस्तों, अगर इन ड्रिंक्स में मौजूद अज्जा की बात की जाए तो कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स का सबसे अहम जुज़्व है, जो दिमाग को चौकन्ना रखता है और नींद को कम करने में मदद देता है। आमतौर पर एक कप कॉफी में 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन होती है, जबकि एनर्जी ड्रिंक्स में इसकी मिकदार 50 से 300 मिलीग्राम तक हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि कैफीन जिस्म में एडिनोसिन नामी केमिकल को ब्लॉक करती है, जो नींद का एहसास दिलाता है। इसके नतीजे में लोग ज्यादा जागने और मुतहरक महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि तुलबा, ड्राइवर्स और काम करने वाले अफराद एनर्जी ड्रिंक्स को नींद भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टोरीन एक एमिनो एसिड है जो कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म में पाया जाता है और दिमागी और जिस्मानी अफाल को बेहतर बनाने में मदद देता है। एनर्जी ड्रिंक्स में इसे इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि ये जिस्म की तवानाई को बढ़ाने और जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होता है। लेकिन यही वो जुज़्व है जिसके बारे में सबसे ज्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खास तौर पर यह दावा किया जाता है कि टोरीन घोड़े के स्पर्म से हासिल किया जाता है, जबकि तमाम बड़ी एनर्जी ड्रिंक कंपनियों जैसा कि रेड बुल, मॉन्स्टर और रॉक स्टार ने वाज़ेह तौर पर इन अफवाहों को झूठा करार दे दिया है। इनके मुताबिक इनके मशरूबात में इस्तेमाल होने वाला हर जुज़्व लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है और मुकम्मल तौर पर वीगन और हलाल होता है। यहां तक कि कई हलाल सर्टिफिकेट रखने वाले एनर्जी ड्रिंक्स में भी टोरीन शामिल होता है, जो कि साबित करता है कि इसका किसी भी हैवानी जुज़्व से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां ये एनर्जी ड्रिंक्स वक्ती तौर पर जिस्म को चौकन्ना और मुतहरिक रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही ये तवील मुद्दत बीमारियों का सबब भी बन रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इनका दिल पर दबाव डालना है, क्योंकि ज्यादा कैफीन दिल की धड़कन को गैर मामूली तौर पर तेज कर सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो सकता है। दुनिया भर में कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जहां एनर्जी ड्रिंक्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग हार्ट फेल होने या बेतरतीब धड़कन के बायस अस्पताल पहुंच गए। नींद की कमी भी एनर्जी ड्रिंक्स का एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन दिमाग को ज्यादा देर तक बेदार रखती है और सोने के अमल में खलल डालती है। मुसलसल एनर्जी ड्रिंक्स पीने वाले लोग अक्सर बेखाबी का शिकार हो जाते हैं, जिससे इनके रोजमर्रा के काम मुतासिर होते हैं और वो जहनी दबाव महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा इन मशरूबात में चीनी की ज्यादा मिकदार मोटापे और ज़ियाबीतस का सबब बन सकती है। कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में 50 ग्राम तक चीनी शामिल होती है, जो इंसुलिन के तवाजुन को बिगाड़ सकती है और ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल को खतरनाक हद तक बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से ज़ियाबीतस होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल गुर्दों और जिगर के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। कैफीन जिस्म में पानी की कमी पैदा करती है, जो गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। नाज़रीन, कुछ तहकीकात में यह बात सामने आई है कि एनर्जी ड्रिंक्स जिगर पर चर्बी बढ़ाने यानी फैटी लीवर का सबब बन सकते हैं, जो बाद में जिगर की बीमारियों या लीवर फेल होने की वजह बन सकता है।
حاملہ خواتین اور نوجوان بچوں کے لیے ان مشروبات کا استعمال خاص طور پر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مشہور مثال نیوزی لینڈ کی 21 سالہ طالبہ ڈینیکا رونی کی ہے، جو ہمیشہ اپنی پڑھائی میں بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ امتحانات اور یونیورسٹی کی مصروفیات کے باعث وہ اکثر تھکن اور نیند کی کمی محسوس کرتی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے ریڈ بل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ پہلے وہ صرف کبھی کبھار انرجی ڈرنک پیتی تھی، لیکن جلد ہی اسے اس کا ایسا عادی بنا دیا گیا کہ وہ روزانہ 3 سے 4 کین پینے لگی۔ اس کا ماننا تھا کہ کیفین اسے زیادہ چوکنا رکھتی ہے، نیند کم کرتی ہے اور اسے دن بھر متحرک رہنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ عادت کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈینیکا کو کچھ پریشان کن علامات محسوس ہونے لگیں۔ اسے اکثر دل کی دھڑکن تیز ہونے، بے چینی اور نیند نہ آنے جیسے مسائل ہونے لگے۔ بعض اوقات وہ پوری رات جاگتی رہتی، لیکن پھر بھی صبح تھکن کا شکار رہتی۔ وہ جب بھی نیند یا سستی محسوس کرتی تو فوراً ایک اور ریڈ بل کھول لیتی، جس نے اس کے جسم میں کیفین کی مقدار کو خطرناک حد تک بڑھا دیا۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ وہ اپنے دل میں عجیب سی بے ترتیبی محسوس کر رہی ہے، جیسے کہ دھڑکن کبھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی رکنے لگتی ہے، لیکن اس نے اسے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور اپنی پرانی عادت جاری رکھی۔ اور پھر وہ منحوس دن آیا جب کیفین کی زیادتی جان لیوا ثابت ہوئی۔ وہ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے دوران موجود تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے اسے چکر آئے اور پھر وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً ایمبولینس کو بلایا اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد بتایا کہ کیفین کی زیادہ مقدار نے اس کے دل کی دھڑکن کو غیر متوازن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ ڈینیکا کی موت کی خبر جب نیوزی لینڈ میں پھیلی تو پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے ریڈ بل پر سخت پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہ کیس ثابت کر چکا تھا کہ انرجی ڈرنکس کا زیادہ استعمال جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعے نے پوری دنیا میں انرجی ڈرنکس کے خطرناک اثرات پر ایک بحث کو جنم دیا، اور کئی ماہرین نے خبردار کیا کہ یہ مشروبات محض عام ڈرنک نہیں بلکہ صحت کے لیے ایک خاموش قاتل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آج بھی ڈینیکا کی کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو انرجی ڈرنکس کو بغیر کسی خوف کے روزانہ استعمال کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ وقتی توانائی بعد میں کتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔